गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर है ओके उसमें हम लोगों ने एक कंसेप्ट देखा था लेंस लॉ इनकॉर्पोरेटेड इन फैराडेज लॉ। ओके तो मैं आपको वापस एक बात बता देता हूं कि जो फैराडेज लॉ है ओके इट इज सिंपली दिस E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी। फैराडे ने सिर्फ इतना ही बताया कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है इट इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट ओके रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ओके एसोसिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फैराडे ने सिर्फ इतना ही दिया था ओके और लेंस लॉ ने क्या किया है ओके तो लेंस लॉ ने हमें उसका डायरेक्शन भी दिया कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो एग्जैक्टली कैसे हो रहा है। तो जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ ओके इट इज गोइंग टू बी E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। यानी जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस तरह से इंड्यूस होगा कि जो चेंज इन फ्लक्स उसको प्रोड्यूस कर रहा है वो उसको ही क्या करेगा अपोज करेगा। ओके यस तो ये बात आपको मैं वापस रिपीट करके बता देता हूं। ये आपका लेंस लॉ है और ये आपका फैराडेज लॉ है। आपके टेक्स्ट बुक में क्या किया हुआ है फैराडेज लॉ लिखते वक्त उन लोगों ने यहां पे माइनस साइन नेगेटिव साइन ऐड किया हुआ है। टेक्निकली इट इज रॉन्ग, ये बात आपको समझना है। फैराडेज लॉ सिर्फ इतना है और जो नेगेटिव साइन है वो जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज ऑफ साइंटिस्ट लेंस। ये आपको आ रहा है समझ में ओके। एनीवे सो लेट्स स्टार्ट विद द जंप रिंग एक्सपेरिमेंट। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज अ जंप रिंग एक्सपेरिमेंट ओके यस। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो जंप रिंग एक्सपेरिमेंट है ओके इट इज बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेटेड ओके टू सपोर्ट लेंस लॉ, या फिर आप इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि जो जंप रिंग एक्सपेरिमेंट है इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट लेंस लॉ। अब जंप रिंग एक्सपेरिमेंट क्या है तो बेसिकली वी हैव टेकन अ सोलेनॉइड कॉइल ओके विद अ आयरन कोर। ये जो आपको बीच में सिलिंड्रिकल एलिमेंट दिख रहा है दैट इज व्हाट दैट इज आयरन कोर ठीक है। और इसके ऊपर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर है ओके आप बोल सकते हो इंसुलेटेड कॉपर वायर ठीक है यस। अच्छा अभी ये जो वायर है इसमें से कन्वेंशनल करंट फ्लो हो रहा है लाइक दिस ओके। तो अगर मैं आपको बोलूं ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कैसा रहेगा ओके सी करंट इज कमिंग लाइक दिस, फिर ये एक टर्न दो टर्न तीन टर्न और फाइनली एग्जिट हो रहा है बाहर की तरफ। तो इसका जो डायरेक्शन है ओके बाय राइट हैंड रूल इट इज मूविंग लाइक दिस ओके। तो अगर मैं मेरे कर्ल्ड फिंगर्स को सेम डायरेक्शन में ये करता हूं ओके तो जो मेरा थंब है दैट विल इंडिकेट व्हाट ओके दैट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी यहां पे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तैयार होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है okay like this. So we can say the upper side of the solenoid it becomes north pole and the lower side it becomes okay south pole. अब एक बात समझ लो कि सोलेनॉइड में इनिशियल जो करंट था ओके लेट अस से जो इनिशियल करंट है उसको मैं आई बोल देता हूं, उसका वैल्यू था 0। इफ द इनिशियल करंट वाज 0 ओके तो मैं बोलूंगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ओके वो भी क्या था 0। तो मैं बोलूंगा फ्लक्स दैट वाज एसोसिएटेड टू द रिंग। अब यहां पे ऊपर एक मेटेलिक रिंग है छोटी सी, वो हम लोगों ने क्या किया हुआ है सिंपली वी हैव प्लेस्ड इट ऑन सोलेनॉइड। जो सोलेनॉइड का सिलिंड्रिकल एलिमेंट है ओके यस तो इसके ऊपर एक रिंग रख दी ओके और वो रिंग नीचे नहीं स्लाइड होगी। ऑलमोस्ट दोनों के जो डायमीटर है यानी रिंग का जो होल का डायमीटर है और सोलेनॉइड का जो एक्सटर्नल डायमीटर है ओके वो मैच हो रहा है। तो रिंग क्या है हम लोगों ने उसको क्या किया हुआ है प्रॉपरली बस प्लेस किया। अब ध्यान से सुनना है क्या होता है। इनिशियली हम लोग बोलेंगे इनिशियल करंट आई इज इक्वल टू 0 तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद इट इज आल्सो इक्वल टू व्हाट 0। नाउ सडनली हम लोग बोलते हैं कि वी फ्लो डायरेक्ट करंट थ्रू द सोलेनॉइड कॉइल। इसके वजह से जो फाइनल करंट रहेगा उसका वैल्यू आई हो जाता है और जो फाइनल फ्लक्स रहेगा ओके उसका वैल्यू जो है लेट अस से उसको मैं 5 बोल देता हूं ओके यस। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा द चेंज इन फ्लक्स 5f माइनस 5i ओके इसको हम लोग क्या बोलते हैं वी से दिस इज इक्वल टू व्हाट d5। ये आपको आ रहा है समझ में ओके एंड दिस d5 विल बी इक्वल टू 5 माइनस 0 ओके यानी फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स और वो क्या रहने वाला इट इज गोइंग टू बी 5 इटसेल्फ ओके। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सडनली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड
जैसे ही मैं जो सर्किट का की है उसको क्लोज करता हूं, ओके, ये कॉइल के अंदर करंट फ्लो होता है, और करंट जब फ्लो होता है तो कंडक्टर के अंदर या कॉइल के अंदर उसका वैल्यू जीरो से लेके एक पर्टिकुलर वैल्यू तक रीच होता है, ओके, जीरो से लेके एक पर्टिकुलर वैल्यू तक रीच होता है। वो वैल्यू को हम लोग आई बोलते हैं। अब वो आई का वैल्यू क्या हो सकता है? मे बी आई का वैल्यू कैन बी 10 एम्पियर और 50 एम्पियर, कुछ भी हो सकता है। तो 0 से 10 एम्पियर हो गया। ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि इमीडिएटली जो मैग्नेटिक फील्ड उसने प्रोड्यूस किया, ओके, वो भी 0 से एक पर्टिकुलर वैल्यू तक इंक्रीज हो गया। और हम लोग साथ में ऐसे भी बोलेंगे कि द फ्लक्स दैट वाज एसोसिएटेड इनिशियली विद द रिंग वाज 0, और जैसे ही करंट फ्लो होने लगा इमीडिएटली जो फ्लक्स का वैल्यू है वो क्या हो गया? इट बिकेम 5। सो चेंज इन फ्लक्स आल्सो बिकेम व्हाट? 5f minus 5i, that is 5 minus 0 which is equal to 5. अब ये जो चेंज इन फ्लक्स है वो क्या है? पॉजिटिव। तो ऐसे इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जैसे हम लोग, ओके, इसमें से करंट पास करते हैं, ओके, और देयर इज सम पॉजिटिव चेंज इन फ्लक्स, इमीडिएटली क्या हो जाता है? जो रिंग है, ओके, वो अपनी जगह से उड़ जाती है, ओके। अच्छा, अब वो उड़ती है तो इसके पीछे रीजन क्या होगा? ओके, सो वील से व्हेन देयर इज सम चेंज इन फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कंडक्टर, ओके, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट। और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, ओके, तो बाय लेंस लॉ वो ईएमएफ कैसा रहेगा? वो जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है या जो ओरिजिनल चेंज इन फ्लक्स है ड्यू टू द सोलेनॉइड, उसको क्या करेगा? अपोज करेगा। तो यहां पे हम लोग ऐसे बोलेंगे कि जब देयर इज सम चेंज इन फ्लक्स एसोसिएटेड विद द रिंग, वो रिंग के अंदर एक करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, और वो जो करंट फ्लो होगा, ओके, दैट विल बी इन, यू कैन से, अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो मैं बोलूंगा इट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैं इसको ऊपर से देख रहा हूं, ऊपर से देखूंगा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा। अगर मैं इसको नीचे से देखूंगा तो यही करंट मेरे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगा। अब मैं इसको ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ऊपर से जब ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा ऊपर की साइड क्या बन जाएगी? साउथ पोल, और जो नीचे की साइड है वो क्या बन जाएगी? नॉर्थ। तो ये नॉर्थ पोल और जो बार मैग्नेट का ऊपर का साइड है विच इज एक्टिंग एज नॉर्थ पोल, उनके बीच में रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से वो रिंग क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी, ओके। चलिए, तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वो इस तरह से रहने वाला। दिस साइड ऑफ द रिंग will behave as south pole and this will behave as north pole. I hope आपको ये क्लियर है, okay? So thus we explain this with the help of what? Lenz's law. I hope आपको ये क्लियर है, ठीक है? अब इसके बाद एक और नया कंसेप्ट है जो हमें समझना है, and that is magnetic flux associated with a finite area. Okay? तो मैं चाहता हूं ये पार्ट को आपने क्या करना है? नोट कर लेना है, okay? अच्छा, यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है जब मैं ऊपर से देख रहा हूं वो भी मैं आपको बता देता हूं। इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। करंट कैसा है? सो इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। यस, प्लीज नोट दिस, ओके। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ फाइनाइट एरिया, ओके, जिसको आपके टेक्स्ट बुक में बोला हुआ है फ्लक्स ऑफ द फील्ड, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर एज्यूमिंग कि यहां पे एक फाइनाइट एरिया जिसको हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, and let us say the magnitude of area is what? Okay, it is s. Suppose अगर ये एरिया, ये जो मैंने शेप दिखाया है वो अगर सर्कल होता तो s का वैल्यू क्या होता? s का वैल्यू पाई r स्क्वायर होता। आपको आ रहा है समझ में? बट अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसका कैसा है? देयर इज अ रैंडम शेप, ओके, यस। अच्छा, अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो एरिया है वो एरिया कैसा है? वेदर इट इज हॉरिजॉन्टल, वेदर इट इज वर्टिकल, वर्टिकल यानी क्या? तो वेदर इट इज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ओके। तो आप ऐसे बोल सकते हो, ये आपके ऊपर है, ये एरिया को आप हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हो या इंक्लाइंड भी ले सकते हो, ठीक है, यस। अच्छा, अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये एरिया में से, ओके, मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करने के लिए, ओके, हम लोग क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे बता देता हूं, लाइक दिस, ये ब्लू कलर्स, ओके। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, दे आर ऑल्सो इंडिकेटिंग व्हाट? दे आर इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ, ओके, द मैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, मैग्नेटिक इंडक्शन, उसका भी डायरेक्शन क्या है? इट इज अलोंग द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ओके। ये क्लियर है? नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज, ओके, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कि लेट्स से जो हमारा एरिया एस है वो ये रैंडम एरिया है, ओके, यस। अब ये रैंडम एरिया, ओके, इट कैन बी हॉरिजॉन्टल और इट कैन बी इंक्लाइंड ऑल्सो। आप इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो या इंक्लाइंड भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है।
और उसमें से हम लोग बोल रहे हैं लाइंस ऑफ फोर्स आर पार पास हो रहे हैं, ओके। और कंपलसरी नहीं कि जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो परपेंडिकुलर निकलेंगे, ओके। सपोज ये अगर हमारा एरिया है तो कंपलसरी नहीं लाइंस ऑफ फोर्स विल बी परपेंडिकुलर, लाइंस ऑफ फोर्स इंक्लाइंड भी निकल सकते हैं लाइक दिस। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ओके। तो लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से इंक्लाइंड वे में भी निकल सकते हैं, ओके। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जितने भी लाइंस ऑफ फोर्स है दे आर पासिंग थ्रू द एरिया, ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग बोलेंगे सर ये एरिया एग्जैक्टली क्या है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये एक कंडक्टर है, एक क्लोज्ड कॉइल है, ओके। और ये जो क्लोज्ड कॉइल है, ओके, वो जितना एरिया इंक्लोज कर रही है हम लोग वो एरिया कंसीडर कर रहे हैं, एंड दिस क्लोज्ड कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, यस। अच्छा, अब ये जो क्लोज्ड कॉइल है या ये जो एरिया हम लोगों ने कंसीडर किया एस, उसके अंदर एक और छोटा सा एरिया मैं कंसीडर करता हूं। लेट अस से वो जो एरिया है, ओके, वो एरिया को मैं बोल देता हूं इट इज डी, ठीक है। और वो एरिया मैं यहां पे बना देता हूं, थोड़ा सा बड़ा बनाया मैंने, ओके, यस। हम लोग बोलते हैं दिस स्मॉल एरिया डी है, ओके, दिस वेरी स्मॉल टाइनी पार्ट ऑफ दिस एंटायर एरिया एस, ओके, यस। आप लोग ऐसे बोल सकते हैं dA is infinitesimally small, okay, when compared to what the total area is. अब ये जो एरिया dA है, okay, let us say इसका जो पेरिफेरी है जिसको हम लोग कंटूर भी बोलते हैं, उसको मैं ट्रैवर्स कर रहा हूं इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, ओके। ये कौन सा होगा, सो इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एज्यूम करते हैं ये जो एरिया है ना, ये एरिया हॉरिजॉन्टल है, सिर्फ एज्यूम करते हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं वी आर, ओके, ट्रैवर्सिंग इट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो बाय राइट हैंड रूल, ओके, जो मेरा थंब है वो क्या इंडिकेट करेगा, इट विल इंडिकेट एन अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ दिस थंब बेसिकली हियर इंडिकेट्स व्हाट, एरिया वेक्टर। तो अगर ये हमारा एरिया डी ए है, ओके, यहां पे जो इसको परपेंडिकुलर एक वेक्टर रहेगा, ओके, दैट इज गोइंग टू बी योर वेक्टर टी, ओके। अभी फिलहाल ऐसा एज्यूम कर लो ये जो एरिया है ना वो इट इज हॉरिजॉन्टल, ओके। सो बाय राइट हैंड रूल जो वेक्टर डी है, एरिया वेक्टर, वो कैसा है, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताया था, अभी भी ध्यान से वापस सुन लो। दिस इज योर एरिया डी है और ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, ओके, दैट इज द एरिया वेक्टर। ये क्लियर है, और उसका डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द लेंथ ऑफ दिस एरिया वेक्टर। Length of the area vector means what, magnitude of area vector. It is actually equal to what, the magnitude of the area. जो हमारा dA का मैग्नीट्यूड है वही आपका, ओके, वेक्टर dA का लेंथ होने वाला है। यहां तक क्लियर है, ओके। अच्छा, अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये डायरेक्शन में हम लोग एक और लाइन ऑफ फोर्स दिखा देते हैं लाइक दिस। दिस इज योर वेक्टर बी, यानी अगर मैं बोल रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड पूरे एरिया में से पास हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे वो ये छोटे एरिया में से भी पास होगा, एंड लेट द मैग्नेटिक फील्ड मेक एंगल थीटा विद द एरिया वेक्टर डी ए, ओके। थीटा क्या है, तो थीटा इज द एंगल मेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर विद द एरिया वेक्टर। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो एरिया के साथ क्या एंगल बनाएगा, तो एरिया के साथ जो एंगल बनाएगा दैट विल बी व्हाट, that will be 90 minus theta। ये बार आपको समझना है, ओके। बहुत बार आपको थीटा का वैल्यू दिया रहता है, वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे ये सोचते हैं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द सरफेस, वो जो छोटा वाला डी है ना उसके बीच में एंगल है। नहीं, डीए और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होता है वो 90 माइनस थीटा है, ओके। थीटा किसके बीच में, इट इज बिटवीन, यू कैन से वेक्टर डीए एंड वेक्टर डी। वेक्टर डी को क्या करता हूं, थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं यहां, ठीक है। अब ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद एरिया डीए इज गिवन बाय व्हाट, सो वील से total flux associated with area dA is nothing but vector b dot vector d. You can say this is nothing but equal to magnitude of vector b dot magnitude of vector dA into cosine of angle between them. डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन, इसको आप चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हो सिंपली, b dA cos theta. This is what d phi.
ओके, नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज, ओके, कि एज्यूम करते हैं कि जो हमारा टोटल एरिया है इट इज मेड अप ऑफ मेनी सच डी। ऐसे रैंडम शेप के बहुत सारे डी है, लेट अस से इसको DA1 बोल दिया, इसको DA2 बोल दिया, इसको DA3 बोल दिया, ओके। और ये जो है ये हो गया आपका DA4 एंड इसको हम लोग बोल देते हैं, लेट अस से दिस इज DAN। तो मेरा अभी यहां पे एनालिसिस ऐसा रहेगा, आई से द टोटल एरिया S इज इक्वल टू व्हाट, sum of all the small areas which we have drawn inside the big contour। ये जितने भी छोटे d है ना, इनको सबको ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल एरिया S मिलेगा। सो S will be equal to what, DA1 plus DA2 plus dot 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 DAN। okay, let us say this is your equation number 1। अब अगर हम लोग बोल रहे हैं कि छोटे से एरिया DA के लिए फ्लक्स d5, तो जो बड़ा वाला एरिया रहेगा, ओके, यस, अब बड़ा वाला एरिया क्या है, तो लेट अस से ये वाला जो एरिया है इसको भी मैं क्या करता हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता हूं, ट्रैवर्स करता हूं। तो इसका जो एरिया वेक्टर रहेगा अगेन बाय राइट हैंड रूल, ओके, यस, विल से इट विल बी परपेंडिकुलर टू द बिग एरिया, बट इसके एरिया वेक्टर को बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल उसका कोई यूज नहीं। व्हाट आई विल से इज द टोटल फ्लक्स दैट इज पासिंग थ्रू द एरिया S is given by phi S, okay, and this phi is nothing but integration of, okay, d phi, where d phi is what, okay, d phi is the magnetic flux associated with d। आपके टेक्स्ट बुक में यहां पे एक सिंबल डाला हुआ है S, वो सिंबल क्या बताता है, ओके, तो वी से टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद एरिया S इज नथिंग बट इंटीग्रेशन फॉर एरिया S d phi, या इंटीग्रेशन d phi फॉर एरिया S। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। सो दिस विल बिकम व्हाट, चलिए तो आप ये भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, लेकिन मैं जो ऊपर का इक्वेशन है ना, पहला वाला इक्वेशन, वो सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। सो phi S इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर D। यहां तक क्लियर है, ओके। अच्छा, अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लेट अस से कि जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा कंडक्टर है ना, कॉइल को स्टेशनरी रखा हुआ है, ओके, एंड वी आर ट्राइंग टू चेंज द फ्लक्स बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, यानी आप मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आप क्या बताना चाहते हो कि जो टोटल फ्लक्स phi S है इट इज फंक्शन ऑफ टाइम, ओके, और वो क्यों चेंज हो रहा है, तो उसकी पहली पॉसिबिलिटी ये है कि यू आर चेंजिंग इट, ओके, ध्यान से सुनना है, बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम, ओके। तो ऐसे केस में ये इक्वेशन बन जाएगा, ओके, दिस गोइंग टू बी इंटीग्रेशन B of t डॉट DA, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि बाय लेंस लॉ, ओके, वी से EMF E is nothing but equal to what, minus d phi by dt। अभी आपके टेक्स्ट बुक में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ओके, उन्होंने यहाँ पे पहले तो लेंस लॉ नहीं यूज किया, उन्होंने फैराडेस लॉ यूज किया, और मैंने आपको बोला हुआ है फैराडेस लॉ में नेगेटिव साइन नहीं आता है, ओके, इसलिए मैं यहाँ पे जानबूझ के क्या कर रहा हूँ, लेंस लॉ यूज कर रहा हूँ। E is equal to what, minus d phi by dt। उन्होंने बोला ये जो E है, E क्या है बेसिकली, E is nothing but work done, okay, to move a positive charge once around a complete, okay, contour। यानी यहां पे मैं ऐसे बोलूंगा कि जो चेंज इन फ्लक्स होगा, ओके, उसकी वजह से एक करंट सेटअप होगा, EMF सेटअप होगा, और वो जो EMF सेटअप होता है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी EMF की या पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो जो करंट फ्लो होता है वो करंट कौन सा दिखाते हैं हम लोग, कन्वेंशनल करंट। और कन्वेंशनल करंट यानी क्या, यदि अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो कैसे फ्लो होता, ओके। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में जाना है, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 269 में दिया हुआ है, ओके, यस, इक्वेशन 12.8 देखना है पहले। उन्होंने क्या बोला है, phi इज इक्वल टू व्हाट, phi ऑफ t, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ B ऑफ t डॉट dA, वेक्टर B ऑफ t डॉट dA, ये 12.8 इक्वेशन है। उसके बाद नीचे उन्होंने क्या बोला है, देखो, फैराडेज डिस्कवरी वाज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स
rate of change of flux is related to what? It is related to the work done to take a unit positive charge, okay, once round the complete contour. मैंने आपको पहले ही बोला भाई ये एक कंडक्टर है, एक कॉइल है, ऐसा समझ लो, ठीक है? यस. इन द रिवर्स डायरेक्शन, इन द रिवर्स डायरेक्शन यानी क्या? ओके, तो ये इस तरह से फ्लो होगा कि जो चेंज इन फ्लक्स है उसको क्या करेगा? अपोज करेगा. ओके, तो बेसिकली मैं फैराडेज नहीं बोल के यहां पे क्या बोल रहा हूं? बाय लेंस लॉ बोल रहा हूं. ओके, सो E इज इक्वल टू व्हाट? माइनस d∅/dt. ओके, और जैसे हम लोग बोलते हैं वर्क डन टू मूव, ओके, अ पॉजिटिव चार्ज. सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज बेसिकली क्या है? इट इज नथिंग बट EMF. ओके, आई होप आपको यहां तक समझा है. नाउ वी आर सेइंग E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt. ओके, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? E इज इक्वल टू माइनस d/dt. ओके, यहां पे मैं ब्रैकेट यूज कर देता हूं. इंटीग्रेशन ऑफ, ओके, यू कैन से वेक्टर b of t डॉट वेक्टर d ब्रैकेट क्लोज. b of t क्या इंडिकेट कर रहा हूं मैं? ओके, सो वी आर सेइंग मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज फंक्शन ऑफ टाइम. तो जब b of t चेंज होगा उसकी वजह से टोटल फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा. ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, और जो EMF इंड्यूस्ड होगा दैट विल बी व्हाट? ओके, इट विल बी माइनस d∅/dt यानी माइनस d/dt ऑफ दिस एंटायर टर्म. ये एक पॉसिबिलिटी हो गई. ओके, ये पॉसिबिलिटी कब है? तो हम लोग बोल रहे हैं व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम. इसमें एक और पॉसिबिलिटी है. ओके, लेट अस से मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, तो उसको मैं एक काम करता हूं, ये साइड पे लिख देता हूं. मैं बोलता हूं लेट मैग्नेटिक फील्ड रिमेन कांस्टेंट. अब अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो हम लोग फ्लक्स कैसे चेंज करेंगे? तो मैंने बोला आपको दो मेथड है फ्लक्स चेंज करने के लिए. कॉइल को स्टेशनरी रखो और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज करो या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करो. ओके, यस. दूसरा मेथड क्या है कि आपने फ्लक्स को कांस्टेंट रखा हुआ है. फ्लक्स नहीं बोलूंगा मैं, ऐसे बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा हुआ है और आप कंडक्टर को क्या कर रहे हो? मूव कर रहे हो. So when you are moving, okay, the conductor, the area associated with the conductor changes. Okay, yes. तो ये बात आपको ध्यान में रखना. And when the area associated with the conductor changes, we say the flux associated with the conductor also changes. वो लॉजिक के हिसाब से जब मैं बोलता हूं let the magnetic field remain constant, मैं ऐसा बोलूंगा वेक्टर B is equal to what? Constant. और ये कौन सा केस हुआ? So यहां पे जो हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, okay, इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ऐसे केस में हमें कॉइल को क्या करना पड़ेगा? मूव करना पड़ेगा. ओके, सो वी से इन सच केस वी मूव द कॉइल. देयरफॉर, ओके, जो आपका वेक्टर डी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द चेंज इन एरिया डी इज फंक्शन ऑफ व्हाट? टाइम टी. तो ऐसे केस में हम लोग EMF का इक्वेशन एक और तरीके से लिख सकते हैं. मैं यहां पे लिख देता हूं E इज इक्वल टू माइनस d/dt ऑफ, ओके, ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर DA. बट यहां पे चेंज क्या हो रहा है? ओके, वेक्टर DA चेंज हो रहा है एज फंक्शन ऑफ टाइम. जैसे टाइम वेरी हो रहा है, DA वेरी हो रहा है. तो ये दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट होती है. या तो B चेंज हो रहा है, B चेंज होने की वजह से पूरा फ्लक्स चेंज हो रहा है. ये जो फाई है ना, ये ब्रैकेट का टर्म है. B चेंज होने की वजह से पूरा फ्लक्स चेंज हो रहा है, या फिर ओके DA चेंज होने की वजह से पूरा फ्लक्स चेंज हो रहा है. ओके, यस. सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट? ओके, द फ्लक्स व्हिच इज एसोसिएटेड विद अ फाइनाइट एरिया. अब इसका मैं एक फाइनल एक्सप्रेशन लिख देता हूं. ओके, यस, आई कैन राइट फाइस. ओके, एक वाला एक्सप्रेशन तो ऊपर लिखा हुआ है. दूसरा पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या है? वेक्टर B डॉट वेक्टर DA which is function of time. Let us say this is your, इसको हम लोग बोल देते हैं this is your equation number 3 and this is your equation number 4. Okay, प्लीज आप लोगों ने क्या करना है? इसको अच्छे से नोट डाउन करना है. ओके, यस. और चेंज इन फ्लक्स दो कारणों की वजह से हो सकते हैं. ओके, ये इसका बॉटम लाइन है.
either by change in magnetic field or by the change in area. Okay, yes, please note this. Okay, so let's start with the next concept, which is motional electromotive force. और इसमें जो पहला केस है, that is translational motion of a conductor in an external uniform magnetic field. देखो, बेसिकली ये जो डेरिवेशन है, इसमें हमें प्रूव क्या करना है? हमें पहले ये प्रूव करना है कि whenever there is some magnetic field, और उसमें अगर कोई कंडक्टर, ओके, या हम लोग बोलेंगे कि if there is some coil and if that coil या उसका कोई भी पार्ट, if it is in some kind of motion, EMF is induced in the coil and that EMF या the magnitude of the EMF it is equal to what? d phi by dt. ये हमें यहाँ पे क्या करना है? प्रूव करना है. तो आप बोलोगे सर एक तरह से हम लोगों को ओके फैराडेज लॉ प्रूव करना है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट इज इक्वल टू व्हाट? d phi by dt. ओके, एनीवे वो कैसे प्रूव करेंगे? बहुत ही सिंपल है. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ओके, ये जो ब्लू सर्कल्स मैंने बनाए हैं, ओके, यस, वो क्या इंडिकेट कर रहा है? दे आर इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो बोर्ड के अंदर जा रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड. ओके, यस, और वो अंदर की तरफ जा रहा है, इसलिए हम लोग यहां पे क्या दिखा रहे हैं कि जो वेक्टर है उसका क्या टेल दिख रहा है हम लोगों को. ओके, सो द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द z डायरेक्शन, नेगेटिव z डायरेक्शन. ये हमारा x डायरेक्शन है, ये y है, और z डायरेक्शन, नेगेटिव z डायरेक्शन इज इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड. तो आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड समझा है, ऐसा मैं एज्यूम करता हूं. सेकेंडली, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा हुआ है. ओके, और ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, ओके, या रेक्टेंगुलर फ्रेम है, तो वो एक तरह से स्टेशनरी है, लेकिन उसका सिर्फ एक जो पार्ट है या जो एक जो साइड है वो मूवेबल है. और वो साइड कौन सा है? तो हम लोग बोलेंगे इट इज साइड बीसी. यानी बीसी को आप आगे पीछे क्या कर सकते हो? स्लाइड कर सकते हो. तो अगर आप ये डायग्राम में देखते हो, हम लोग बोलेंगे कि इनिशियल पोजीशन ऑफ बीसी इज शोन बाय द ब्लैक कलर, और फिर ये बीसी को हम लोग स्लाइड कर रहे हैं टू द न्यू पोजीशन बी डैश सी डैश, सच दैट बीसी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी व्हाट? dx. and this displacement dx will take place in time dt. ये क्लियर है? ओके, और जब हम लोग बीसी को मूव करते हैं तो उसको एकदम, हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि एकदम एक्सीलरेटेड मोशन में ये करने वाले. वी आर गोइंग टू मूव इट स्टेडीली. ओके, सो वी से वी आर मूविंग बीसी विद अ कांस्टेंट रेट, और यू कैन से विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी सच दैट v is equal to what? It is equal to dx upon dt. ओके, अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर इनिशियल पोजीशन ऑफ द कॉइल, अब इनिशियल पोजीशन ऑफ द कॉइल हम लोग बोलेंगे दैट विल बी व्हाट? ए बी सी डी, या इनिशियल स्टेट ऑफ द कॉइल इज ए बी सी डी. एरिया एसोसिएटेड विद दिस स्टेट उसको हम लोग बोलेंगे A1, and that A1 will be equal to what? So it will be length into breadth. Let us say जो length है उसको मैं AD बोल देता हूं. So it will be AD into AB. AD का वैल्यू क्या है? तो ये जो लेंथ है वर्टिकल जो है उसको हम लोग बोल देते हैं इट इज L, और जो ब्रेड्थ है उसको मैं क्या बोल रहा हूं? इट इज X. ब्रेड्थ बोलो या विड्थ बोलो, जो बोलना है बोलो. ठीक है? यस, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. नाउ व्हेन यू मूव BC टू B डैश C डैश, मैं ऐसे बोलूंगा फॉर फाइनल पोजीशन, आप फाइनल पोजीशन या स्टेट भी बोल सकते हैं, ऑफ कॉइल. तो जो नया वाला एरिया रहेगा A2, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? इट इज गोइंग टू बी अगेन AD. लेकिन अभी जो AB था, AB इंक्रीज होके क्या हो गया? AB डैश हो गया. तो यहां पे मैं लिखूंगा AB डैश. यानी अभी आपको बड़ा वाला रेक्टेंगल कंसीडर करना है, दिस वन. सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? L इंटू, यू कैन से X डैश, और यू कैन से L इंटू ब्रैकेट X प्लस dx. यानी AB डैश का जो लेंथ है दैट विल बी ओरिजिनल लेंथ X प्लस द न्यू एडेड लेंथ dx. ओके, ये क्लियर है? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. अब हम लोग बोलेंगे द फ्लक्स दैट इज एसोसिएटेड. तो यहां पे जो इनिशियल फ्लक्स है
उसको मैं बोलता हूं phi1, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, b इंटू a1. ओके, देखो यहां पे मैं बोलूंगा जो एरिया वेक्टर है, ओके, वो एरिया वेक्टर भी कैसा हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इट इज इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी अंदर की तरफ जा रहा है. तो हम लोग बोलेंगे दोनों के बीच में एंगल क्या है, इट इज 0. तो अगर आप ऐसे लिखते हो सपोज फाई इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो वो हो जाएगा बी ए कॉस ऑफ थीटा, बट दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो ये हो गया बी इंटू ए, दैट्स इट. आई होप आपको ये समझा है. तो ये लॉजिक की वजह से मैं बोलूंगा इनिशियल फ्लक्स जो रहेगा phi1 दैट विल बी b इंटू a1. ओके, और फाइनल फ्लक्स जो रहेगा दैट विल बी phi2 विच इज इक्वल टू b इंटू a2. अभी क्योंकि एरिया बढ़ गया है तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ठीक है, यस. तो ऐसे लॉजिक के हिसाब से यहां पे इसको प्रॉपरली दिखा देता हूं मैं. ये हम लोग ऐसे बता रहे हैं यूनिफॉर्म फील्ड जो है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओके, वो थ्रू आउट द कॉइल है, तो उसके इनिशियल पोजीशन के लिए भी अवेलेबल था, फाइनल पोजीशन के लिए भी अवेलेबल. ओके, नाउ द फ्लक्स हैज इंक्रीज्ड एंड दैट इज व्हाट phi2. तो मैं बोलूंगा जो चेंज इन फ्लक्स है वो यहां पे लिख देता हूं मैं d phi, दैट इज इक्वल टू व्हाट, phi2 माइनस phi1, which is nothing but you can say ba2 minus ba1. okay, therefore d phi is equal to what, b कॉमन ले लिया. अब a2 माइनस a1, ओके, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, दिस इज a2 माइनस a1. ओके, प्लीज पे अटेंशन. सो d phi will be equal to b into ब्रैकेट, a2 का वैल्यू क्या है, इट इज l, यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेता हूं मैं, l इंटू ब्रैकेट x प्लस dx, और a1 का जो वैल्यू है दैट इज l इंटू x. ओके, ब्रैकेट क्लोज. so this is going to be b into bracket l into x plus l into dx minus l into x. माइनस l into x और प्लस l into x कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा d phi इट इज इक्वल टू व्हाट, b into बचा क्या है, l into dx, दैट्स इट. ओके, यस. अब ऐसे केस में मुझे चेंज इन फ्लक्स मिल गया है. ओके, कैन आई से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d phi by dt, it will be equal to what, okay, d phi by dt will be equal to b into l into dx upon dt. but dx upon dt ये पहले हम लोगों ने निकाला था, and dx upon dt क्या है, it is nothing but equal to v. so हमें एक तरह से क्या मिल रहा है, the rate of change of flux is equal to what, blv. can I say, अगर मैं लेंस लॉ लिखता हूं, ओके, यहां पे लिख देता हूं बाय लेंस लॉ, लेंस लॉ, या फिर मैं ऐसे बोलूं, फिलहाल मैं अगर फैराडेज लॉ कंसीडर करता हूं, तो फैराडेज लॉ 100% गलत नहीं है. ओके, अगर मैं फैराडेज लॉ को ऐसा स्टेट करता हूं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू व्हाट, डी फाई बाय dt. ओके, सो फाइनली व्हाट विल गेट, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ E is equal to d phi by dt, which is equal to b into l dx by dt, which is equal to b into l into v. Let us say this is your equation number, इसको 1 2 बोला है, इसको equation 3 बोल देते हैं. ओके, यहां तक क्लियर है. अब हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, वहां पे कंसेप्ट सीखा है. ओके, और वो कंसेप्ट क्या है, लॉरेंट्ज फोर्स का कंसेप्ट है. लॉरेंट्ज फोर्स में एक चीज ऐसी है कि हम लोग बोलेंगे व्हेनेवर देयर इज सम काइंड ऑफ चार्ज, ओके, एंड दैट चार्ज, okay, it is moving in the presence of what, okay, external magnetic field. okay, हम लोग क्या बोलेंगे, it will experience some kind of force. तो लॉरेंट्ज फोर्स में दो फोर्स आते हैं, फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड. अब मैं यहां पे ऐसे बोलूंगा कि द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, उसको मैं बोल देता हूं Fm, एंड वेक्टर Fm इज गिवन बाय व्हाट. ओके, तो अगर आपको याद रहेगा, इट विल बी Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B. अभी आप पूछोगे कि सर ये जो साइड BC है, बेसिकली ये है क्या, साइड BC है ना, इट इज सिंपली अ वायर, इट इज अ कंडक्टर. हम लोग बोलते हैं कंडक्टर में क्या रहते हैं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, यस. लेकिन जब हम लोग कन्वेंशनल करंट दिखाते हैं, तो कन्वेंशनल करंट कैसे दिखाते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ फ्लो हो रहे हैं तो कन्वेंशनल करंट ऊपर की तरफ बताते हैं. यानी हम लोग एज्यूम करते हैं कि वहां पे कोई तो भी एक पॉजिटिव चार्ज है
और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज जो डायरेक्शन में फ्लो होगा वो डायरेक्शन होगा कन्वेंशनल करंट का। ये आपको क्लियर है? ओके, सो विद द सेम लॉजिक हम लोग क्या बोलेंगे? ओके, प्लीज पे अटेंशन। वी नो दैट कि ये जो कंडक्टर है डीसी, उसके अंदर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट हम लोग ऐसे एज्यूम करेंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के जगह पे देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज, और वो पॉजिटिव चार्ज जो है उसको मैं बोलता हूं लेट अस से द पॉजिटिव चार्ज बी, चाहिए तो नीचे दिखा देता हूं यहां पे, द पॉजिटिव चार्ज इज प्लस क्यू विच इज प्रेजेंट इन द मेटेलिक कंडक्टर। नाउ व्हेन यू मूव दिस मेटेलिक कंडक्टर बीसी टुवर्ड्स राइट, ओके, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये जो पॉजिटिव चार्ज क्यू है वो भी क्या होता है? इट मूव्स टुवर्ड्स द राइट। बोलने का मतलब क्या है? ये जो आपका प्लस क्यू है, सिर्फ इसको कंसीडर करो, ये डॉट को, ये डॉट भी अभी क्या हो रहा है? इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट एंड इट इज प्लेस्ड इन व्हाट? इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा Fm, दैट विल बी गिवन बाय व्हाट? Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। अभी आप पूछोगे Fm का डायरेक्शन कैसा होगा, वो हमें निकालना है। सो हमारा वेक्टर V ये डायरेक्शन में और वेक्टर B जो है वो अंदर की तरफ है। ओके, यस, तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब आप जो पूछोगे कि सर Fm का डायरेक्शन कैसे मिलेगा, तो हम लोगों ने स्केलर्स एंड वेक्टर्स में सीखा है, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करना है तो जो रिजल्टेंट रहेगा उसका डायरेक्शन किससे दिया जाएगा? अगेन राइट हैंड रूल से। सो सी, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर वी। इसको मैं ऐसे कर देता हूं, फिलहाल हम लोग v को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो v को अगर मैं b से मल्टीप्लाई करता हूं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा, ओके, उसका डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो अभी हमारा ये वेक्टर v है, ये वेक्टर b है, v को b से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसा रहेगा? ऊपर की तरफ। बोलने का मतलब है Fm का डायरेक्शन कुछ इस तरह से रहेगा। ओके, इसको मैं थोड़ा और इजी वे में बताने की कोशिश करूंगा। हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, V इस तरह से है, और Fm जो रहेगा, सो वेक्टर V इज इन दिस डायरेक्शन, B अंदर की तरफ है, Fm जो रहेगा वो ऊपर की तरफ है, और ये हमारा चार्ज प्लस क्यू है। तो बेसिकली ये जो चार्ज प्लस क्यू है इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट होगा एंड दैट फोर्स विल बी व्हाट? वेक्टर Fm। ओके, और ये जो फोर्स है, ओके, तो अगर मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि इनिशियली चार्ज क्यू इधर था, ओके, तो ये चार्ज क्यू जो है वो भी ये फोर्स Fm की वजह से ये ऊपर की तरफ फ्लो होगा। आपको ये आ रहा है समझ में? ओके, यस। सो ड्यू टू Fm द चार्ज Q विल मूव फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट C। सो कैन आई से द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट? Fm। अच्छा, वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द चार्ज, ओके, तो वो चार्ज को डिस्प्लेस कर रहा है बाय अ लेंथ L। सो हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क का फॉर्मूला क्या है? इट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया Fm इंटू L। और अगर मैं एकदम प्रॉपरली लिखूं तो ये ऐसा हो जाएगा वेक्टर Fm डॉट वेक्टर L। बट हम लोग बोल रहे हैं कि यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज इन द सेम डायरेक्शन। ओके, यानी ये चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है। सो दिस विल बिकम Fm इंटू L कॉस ऑफ 0, दैट इज Fm इंटू L। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, यस, इसको हम लोग बोल देते हैं दिस इज W। Fm का जो वैल्यू है वो हमारे पास है, मैं बोलूंगा Fm का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? QVB साइन थीटा। यहां पे हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि V इज इन x डायरेक्शन और जो B है वो Z डायरेक्शन में। देखो मैंने आपको क्या बोला है, V हम लोग क्या कर रहे हैं? x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज इन Z डायरेक्शन। तो x और Z के बीच में एंगल क्या रहता है? 90। सो कैन आई से साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1। सो Fm का वैल्यू होगा Q इंटू V इंटू B। ओके, बेस्ड ऑन दैट हम लोग बोलेंगे W विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी Q इंटू V इंटू B। ओके, चाहिए तो इनिशियली
हम लोग यहां पे साइन थीटा भी लिख देते हैं, ओके, इनटू व्हाट एल। ठीक है, अभी ये जो डेरिवेशन है इसके एंड पे आ गए, तो मैं चाहता हूं अच्छे से ध्यान देना है, तो ये साइड भी लिख देता हूं। सो आई से ये बात थोड़ा सा इरेज कर देता हूं मैं। आई से W इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू B साइन थीटा इंटू एल। ओके, यस। अच्छा, इसमें Q को हम लोग डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, तो W अपॉन Q विल बी इक्वल टू व्हाट? ओके, इट विल बी V इंटू B इंटू साइन थीटा इंटू एल। यहां तक क्लियर है? ओके, अच्छा, यहां पे आपने चेक करना है ये क्या है, BLV है। ओके, यस, तो हमें कुछ तो भी ऐसा ही एक्सप्रेशन मिलने वाला है। सो वी आर गोइंग टू से वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ओके, टू सर्कुलेट द चार्ज इट इज गोइंग टू बी व्हाट? EMF प्रोड्यूस्ड इन द लूप। तो EMF अभी जो प्रोड्यूस हो रहा है वो चार्ज को ऐसे लेके जा रहा है पॉजिटिव चार्ज को। तो आपका जो EMF है वो कैसा है? इट इज इन, यू कैन से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये पहली बात हो गई। ओके, सो विल से दिस EMF इज इक्वल टू व्हाट? B इंटू L इंटू V साइन थीटा फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। ओके, EMF E का जो वैल्यू है, ओके, वो बन जाएगा, ओके, यहां पे लिख देता हूं मैं, साइन थीटा क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी 1। ओके, वापस मैं बता रहा हूं थीटा क्या है। सो थीटा इज बेसिकली एंगल बिटवीन व्हाट? ओके, हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है विच इज इन एक्स डायरेक्शन, और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है विच इज इन, ओके, जेड डायरेक्शन। ओके, सो जेड और एक्स में जो एंगल है दैट इज 90। okay, so we say E is equal to what? B into L into V. okay, now अगर मैं यहां पे थोड़ा ध्यान दूं, let us say this is your equation number 4. okay, और if you see, अगर आप इसको ओरिजिनली देखोगे तो हम लोगों ने d phi का इक्वेशन निकाला था और फिर d phi by dt निकाला था। ओके, सो कैन आई से d phi by dt, इसका वैल्यू क्या मिल रहा है हमें? BLV। ओके, यस, चलो ऐसे करते हैं हम लोग, ये निकाल लेते हैं। फैराडेज लॉ मैंने निकाल दिया। हम लोगों ने जो भी यहां पे सॉल्व किया है वो किसके लिए किया है? डी फाई का वैल्यू ये मिला था हमें, और डी फाई बाई डी टी क्या मिला था? BLV मिला था। सो कैन आई से फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, ओके, जो हमें EMF मिल रहा है E, इट इज इक्वल टू B इंटू L इंटू V, और जो चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो भी क्या मिल रहा है? B इंटू L इंटू V। सो कैन आई से EMF E is actually equal to, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, EMF E is actually equal to d phi by dt, okay, that is rate of change of flux with respect to time। अब ये बेसिकली क्या हुआ है? ये बेसिकली हम लोगों ने जो फैराडेस लॉ है, ओके, उसको एक बार कंफर्म कर लिया या उसको प्रूव कर लिया। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्लियर है? अब कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि सर क्या ये डेरिवेशन में, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन तो ऐसा मिल रहा है E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, तो क्या लेंस लॉ गलत है? क्योंकि हमें कुछ ऐसा आना चाहिए था, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो ये कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो मैं आपको एकदम सिंपल लॉजिक बताऊंगा। सी, यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है? इट इज फ्लोइंग फ्रॉम B टू C, यानी हमारा कन्वेंशनल करंट जो है I, वो इस तरह से। अब आप लोगों ने ये सीखा होगा, इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ओके, सो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हिच इज गिवन बाय व्हाट? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है? ओके, सी, लेफ्ट हैंड का थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, ओके, ये तीनों आपने क्या करना है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। अब हमारा थंब इज इंडिकेटिंग फोर्स, ओके, इंडेक्स फिंगर इज इंडिकेटिंग व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड, एंड आईज, जो मिडल फिंगर है, इट इज इंडिकेटिंग व्हाट? करंट आई। ओके, सो दिस इज F, दिस इज B एंड दिस इज I। हमारा B कैसा है? अंदर की तरफ है। करंट I कैसा है? ऊपर की तरफ है। तो थंब क्या इंडिकेट कर रहा है? थंब इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और वो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है दैट विल बी F। दैट फोर्स F विल एक्ट ऑन व्हाट? द एंटायर कंडक्टर। ये जो FM है वो FM किस पे एक्ट हो रहा था? दैट वाज एक्टिंग ओनली ऑन द चार्ज। लेकिन ये जो फोर्स F है, ओके, वो किसके ऊपर एक्ट हो रहा है? कंडक्टर पे एक्ट हो रहा है।
अभी आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एकदम सिंपल है, आप बीसी को ये डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, यानी आपने जो अप्लाइड इनिशियली जब आपने मूव किया तो कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई किया होगा, ओके? तो वो फोर्स जो था, लेट अस से उसको मैं एफ डैश बोल देता हूं, वो जैसे ही फोर्स आप अप्लाई करते हो इसमें से करंट फ्लो होना चालू होता है, और वो करंट के वजह से या वो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी वजह से एक नया फोर्स तैयार होता है एफ, जो ये एफ डैश को क्या करता है? अपोज करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये भी प्रूव कर लिया कि जो करंट इसमें इंड्यूस हो रहा है, ओके, इट इज अपोजिंग व्हाट? इट इज अपोजिंग द रिलेटिव मोशन बिटवीन द फील्ड एंड द कंडक्टर, या आप ऐसे बोल सकते हो इट इज अपोजिंग द मोशन ऑफ द कंडक्टर, यानी इनडायरेक्टली इट इज अपोजिंग व्हाट? चेंज ऑफ फ्लक्स। सो यू कैन से E is equal to what? Minus d phi by dt. ओके, सो विद दिस एक्सप्लेनेशन हम लोग लेंस लॉ भी क्या कर सकते हैं? इससे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया है। ओके, मैं चाहता हूं आपने क्या करना है, इसको प्रॉपरली एक बार कॉपी कर लेना है। ठीक है, ओके, तो अभी जो मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ओके, उसका हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो पहले इसमें जो एक्सप्रेशन मिला था हमें, वो क्या मिला था कि whenever there is a conductor, ओके, और उसका अगर लीनियर मोशन हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन, तो हम लोग बोलते हैं जो ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट? D into L into V, या आप ऐसे बोल सकते हो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू D into L into V। लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि देयर इज अ कंडक्टर, ओके, व्हिच इज पिवोटेड एट वन पॉइंट। ओके, ये जो ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ किया है कंडक्टर, दैट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द कंडक्टर, एंड दिस कंडक्टर, ओके, it is rotating about this pivot like this। ऐसा समझ लो कि यहां से एक स्क्रू जा रहा है, ओके, और वो स्क्रू के अबाउट क्या हो रहा है? ये जो कंडक्टर है इस तरह से क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। ये आपको आ रहा है समझ में? अब जब ये रोटेट हो रहा है तो इसका एक छोटा सा पार्ट हम लोग कंसीडर करते हैं, ओके, छोटा सा लेंथ, विच इज व्हाट? dr, ओके, और ये जो dr है हम लोग बोलेंगे ये dr का जो एक पॉइंट है, इट इज परफॉर्मिंग व्हाट? सर्कुलर मोशन। ओके, ये तो आपने सर्कुलर मोशन में सीखा हुआ है कि when a rod performs a rotational motion, okay, the point on it performs what? It performs circular motion। ये क्लियर है? Based on that हम लोग बोलेंगे let this point be P, और जब ये रोटेशनल मोशन कर रहा है रॉड, ओके, we are going to say कि उसका जो एंगुलर स्पीड है या एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज व्हाट? ओमेगा। तो आप मेरे को पूछोगे सर एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर कैसे हम लोग ये करेंगे? सो वी आर अगेन गोइंग टू यूज व्हाट? राइट हैंड। तो भले ये रोटेट ये प्लेन में हो रहा है, बाय राइट हैंड रूल हम लोग बोलेंगे जो एंगुलर वेलोसिटी है इट विल गो इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये क्लियर है? लेकिन अभी एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन हमें कुछ दिखाना नहीं है, ओके, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये जो पॉइंट है एट दिस पॉइंट उसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगा वो क्या रहेगा? v रहेगा। एंड अगर उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी तो मैं आपको बोलूंगा सिर्फ इतने एरिया पे फोकस करो, इतने लेंथ पे। कैन आई से दिस dr has some linear speed, and if it has some linear speed it is similar to what? A straight conductor which is moved in magnetic field। अब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पिछले मैग्नेटिक फील्ड जैसा ही है, पिछले डेरिवेशन के, इट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो अगर मैं बोल रहा हूं ये छोटा सा लेंथ अगर स्लाइड हो रहा है भले छोटे टाइम इंटरवल के लिए, ओके, तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी डीई, विच विल बी इक्वल टू व्हाट? d इंटू वी, ओके, एल की जगह पे मैं बोलूंगा इट विल बी dr। ये क्लियर है? ओके, बट v जो है तो हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने सीखा है द टेंजेंशियल वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इट इज r इंटू ओमेगा। नाउ व्हाट इज r? हम लोग बोलेंगे r इज एक्चुअली radius, okay, that is measured with respect to the pivot C और पॉइंट P के बीच में का डिस्टेंस, यानी ये जो सर्कल है उसका रेडियस हम लोग क्या बोल रहे हैं? R, एंड दैट रेडियस R विल चेंज अगर आप ये dr को ऊपर नीचे करते हो, यानी पहला वाला dr आपने यहां पे लिया है, अगला वाला dr यहां पे लिया है, तो हम लोग बोल रहे हैं ये जो R है इट इज नॉट अ कांस्टेंट, ओके, पैरामीटर। वो R चेंज होगा अगर आप ये dr को नीचे लेके गए, dr को एकदम ऊपर लेके गए तो r का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, ओके, r का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा यानी क्या? सो इट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर,
ओके, एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू एन। ये क्लियर है? एनीवे हम लोग क्या बोलेंगे, सो V इज R इंटू ओमेगा इंटू वॉट डी आर। तो मैं बोलूंगा जो पूरा कंडक्टर है उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो टोटल ईएमएफ दैट इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ डी विच इज इंटीग्रेशन ऑफ ओके बी आर ओमेगा डॉट डी आर। अब आप यहां पे बोलोगे सर जो वेरिएबल पैरामीटर है वो है डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पिवोट, यानी सी से लेके पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है, और हम लोग बोल रहे हैं वो जो डिस्टेंस है इट विल फ्लक्चुएट बिटवीन 0 एंड द मैक्सिमम लेंथ। ओके, यानी पॉइंट पी अगर सी पे आ जाता है तो आर का वैल्यू 0 हो जाएगा, और पॉइंट पी अगर एक्सट्रीम एंड पे आ जाता है तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एन। तो ऐसे केस में मैं डेफिनेट इंटीग्रल यूज करूंगा बिटवीन द लिमिट्स 0 एंड एन। ये क्लियर है? ओके, अब इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है तो b को बाहर ले लेता हूं, ओमेगा को बाहर ले लेता हूं, बिकॉज वी आर सीइंग कि जो रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, एंड जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कैसा है, यूनिफॉर्म है, उसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में ये हो जाएगा b इंटू ओमेगा r इंटू डी आर 0 टू l, दैट इज गोइंग टू बी b ओमेगा, ओके, दिस इज गोइंग टू बी r स्क्वायर अपॉन 2 between limits 0 to l. Therefore, the EMF E will be equal to B omega. Okay, this is going to be L square upon 2 minus 0 square upon 2. This is nothing but B omega L square upon 2. Okay. So basically हम लोग बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है फॉर रोटेशनल मोशन ऑफ कंडक्टर अबाउट अ गिवन पिवोट, उसका फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2। लीनियर इसके लिए क्या था, इट वाज BL। ठीक है, यस। तो ये पार्ट आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से कॉपी कर लेना है। ठीक है, यस। और आज जो भी डेरिवेशंस ली, अगर आपको उसमें कुछ डाउट होगा तो प्लीज आपने क्या करना है, मुझे ग्रुप पे पूछना है। आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं।